Hello students, welcome to my YouTube channel English. I am Naul sir. Today I am going to teach you about the same word used as different parts of the speech. यानी आप लोगों को मैं आज पढ़ाऊंगा कि सेम वर्ड, बिल्कुल सेम वर्ड है, वही वर्ड है, एक ही वर्ड है और उसका प्रयोग जो है हम एडजेक्टिव के रूप में भी कर सकते हैं, कभी नाउन के रूप में भी कर सकते हैं, कि भाई प्रीपोजिशन के रूप में कर सकते हैं। तो ये सब शब्द जो है आपको एग्जाम्पल के द्वारा मैं समझाने जा रहा हूँ, जिसमें मैं कुछ शब्दों का एग्जाम्पल देकर समझाने जा रहा हूँ। सबसे पहला है ए, एंड और द, ये तीन है जिसे हम आर्टिकल कहते हैं, लेकिन यह पार्ट्स ऑफ स्पीच में नहीं आता। अगर हम किसी से पूछते हैं कि ये बताइए ए एंड डी, व्हाट इज ए एंड डी अकॉर्डिंग टू पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो लड़के बहुत से कह देते हैं कि आर्टिकल है। तो आर्टिकल पार्ट्स ऑफ स्पीच में होता ही नहीं है, इसलिए पार्ट्स ऑफ स्पीच के अनुसार बताना चाहिए कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के अनुसार ए एंड और दी क्या चीज है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के अनुसार यह एडजेक्टिव है। तो सबसे पहला हम ए के विषय में दे रहे हैं एग्जांपल, जो एडजेक्टिव के रूप में यहाँ प्रयोग करेंगे। ए मैन इज कमिंग, यानी इसका अर्थ होता है एक या कोई आदमी आ रहा है। यहाँ पर ए एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग किया गया है। ए को किस रूप में प्रयोग किया गया है? एडजेक्टिव के रूप में। अब यही प्रीपोजिशन के रूप में, प्रीपोजिशन के अर्थ में यह पर होता है। जब भी कोई शब्द का, एक ही शब्द का प्रयोग करते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच में, तो उसके अर्थ में भी परिवर्तन हो जाते हैं। जैसे यहाँ ए है, प्रीपोजिशन के रूप में प्रयोग करेंगे पर इसका अर्थ क्या होता है? पर। ही हैज गॉन ए हंटिंग, वह शिकार पर गया है। यहाँ पर ए जो है प्रीपोजिशन का काम कर रहा है। अब दूसरा एग्जांपल देखिए, वॉक मीन्स क्या होता है? सैर या भ्रमण, यह नाउन के रूप में, और वॉक मीन्स टहलना या वर्ब के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो जैसे वॉक का अर्थ नाउन के रूप में कैसे प्रयोग करेंगे? माई फादर गोज फॉर ए वॉक इन द मॉर्निंग, मेरे पिताजी सुबह में सैर को जाते हैं। यहाँ पर वॉक जो है एक नाउन की तरह प्रयोग किया गया है। अतः दूसरा इसका एग्जांपल हम वर्ब के रूप में कैसे करते हैं? ही वॉक्स डेली इन द मॉर्निंग, वह सुबह में प्रतिदिन टहलता है। ही वॉक्स डेली इन द मॉर्निंग। तीसरा एग्जांपल है विश माने क्या होता है? इच्छा, यह नाउन का काम करता है, और विश माने होता है कामना करना, यह वर्ब का काम करता है। तो यहाँ एग्जांपल, आप सेंटेंस के अंदर एग्जांपल देखिए, व्हाट इज योर विश, व्हाट इज योर विश, आपकी इच्छा क्या है या तुम्हारी इच्छा क्या है। यहाँ पर नाउन का काम कर रहा है, जबकि दूसरे सेंटेंस में वर्ब का काम कर रहा है, कामना करना। आई विश दैट यू मे लिव लॉन्ग, मैं कामना करता हूं कि आप दीर्घायु हो, आप दीर्घायु हो। यहाँ पर विश वर्ब का काम कर रहा है, यहाँ पर वर्ब का काम कर रहा है, यहाँ पर ये विश नाउन का काम कर रहा है। और सेंटेंस देखिए, ड्रिंक एक शब्द है, ड्रिंक माने होता है पे यानी पीने वाला पदार्थ, कोई पीने वाला पदार्थ, जैसे कोल्ड ड्रिंक हो गया, और बहुत से ऐसे पीने वाले पदार्थ हैं जिसको हम कहते हैं पे। यानी ड्रिंक मीन्स पे, यह नाउन का काम करता है। वी शुड अवॉइड इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स, यानी हमें नशीली पदार्थों को, यानी नशीली चीजों को अवॉइड करना चाहिए, यानी उसका यूज नहीं करना चाहिए। ये ड्रिंक जो है आपका पीना, ये पहला सेंटेंस में ड्रिंक्स क्या है? नाउन का काम कर रहा है, और ये ड्रिंक्स दूसरा सेंटेंस है ड्रिंक, पीना, इसका अर्थ होता है पीना, यानी वर्ब का काम कर रहा है। आई ड्रिंक मिल्क एट नाइट, मैं रात में दूध पीता हूँ, यहाँ पर यह वर्ब का काम कर रहा है। और पांचवा सेंटेंस वाटर, बहुत से लोग जानते हैं कि वाटर नाउन है, लेकिन वाटर का प्रयोग जो हम नाउन के रूप में भी करते हैं और एडजेक्टिव के रूप में भी करते हैं। वाटर मीन्स पानी, यह नाउन के रूप में हो गया। वाटर मीन्स सींचना, किसी चीज को सींचना, पटाना। तो इसका एग्जांपल सेंटेंस में देखेंगे नाउन के रूप में, वाटर इज लाइफ, पानी ही जीवन है। हर सभी जानते हैं कि बिना पानी का कोई भी जीव नहीं रह सकता है, इसीलिए मैंने लिख दिया है कि वाटर इज लाइफ, पानी ही जीवन है। और वर्ब के रूप में, आई वाटर माई प्लांट्स,
मैं अपने पौधों को पटाता हूँ, आप लोग भी पटाते होंगे, इसलिए आप कभी भी वाटर को आप वर्ब के रूप में लिख सकते हैं, आई वाटर माई प्लांट्स। 6 सेंटेंस है मिल्क। मिल्क के सभी लड़के जानते हैं कि यह केवल दूध है, नाउन है। अगर पूछा भी जाता है तो नाउन का प्रयोग करते हैं क्योंकि नाउन है यह, लेकिन हम प्रयोग के आधार पर इसको हम नाउन के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं और वर्ब के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं, हम एडजेक्टिव के रूप में भी प्रयोग इसको कर सकते हैं। मिल्क यहाँ नाउन के रूप में है, मिल्क मीन दूध होता है, तो मिल्क इज यूजफुल फॉर हेल्थ। मिल्क इज यूजफुल फॉर हेल्थ यानी दूध जो है स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। यहाँ पर मिल्क जो है नाउन का काम किया है और मिल्क यहाँ जो है वर्ब है। मिल्क मीन्स दूहना। द मिल्क मैन मिल्क्स हिज काउज। द मिल्क मैन मिल्क्स हिज काउज यानी ग्वाला अपनी गायों को दूहता है। यहाँ मिल्क जो है वर्ब का काम किया और यहाँ पर मिल्क जो है नाउन का काम किया। इफ सेंटेंस में वाटर यानी पानी यहाँ पर नाउन का काम कर रहा है और इसके दूसरे सेंटेंस वाटर मीन्स सींचना होता है और यहाँ पर ये वर्ब का काम कर रहा है। कुछ और एग्जांपल देखते हैं। दैट। दैट आप जानते हैं कि दैट प्रोनाउन है, लेकिन इसका हम यूज जो है प्रोनाउन के रूप में भी करेंगे, एडजेक्टिव के रूप में भी करेंगे, कंजंक्शन के रूप में भी करेंगे। प्रयोग के आधार पर यह अपना गिरगिट की तरह रंग बदल लेता है। देखते हैं कि गिरगिट किस प्रकार अपना रंग बदलता है, उसी प्रकार दैट यहाँ देखिए प्रोनाउन के रूप में यूज किया हूँ, यहाँ पर एडजेक्टिव के रूप में, यहाँ कंजंक्शन के रूप में। यहाँ कैसे? दैट इज रेड। वह लाल है। वह लाल है यानी वह किसी भी नाउन के बदले में ही आया है, कोई चीज लाल होगा, अतः यह प्रोनाउन है। दूसरा सेंटेंस, दूसरा देखिए दैट एडजेक्टिव के रूप में, यू लाइक दैट पेन। यहां पर दैट क्या है? एडजेक्टिव है। मैं समझता हूं कि एडजेक्टिव हम दो तरह से समझते हैं। एक जो है एडजेक्टिव किसी चीज की मेरिट डिमेरिट को से बताता है और कुछ ऐसे एडजेक्टिव है जो कुछ एक्सप्लेन करता है, किसी नाउन के विषय में कुछ कहता है। यानी कोई भी प्रोनाउन जिसका प्रयोग हम नाउन के पहले कर देते हैं वह एडजेक्टिव के ही काम करता है, जिसे हम डिटरमाइनर भी कहते हैं। यानी सभी डिटरमाइनर एडजेक्टिव होते हैं, लेकिन सभी एडजेक्टिव डिटरमाइनर नहीं होते हैं। यह डिटरमाइनर है अतः यह एडजेक्टिव ही है, लेकिन सभी एडजेक्टिव डिटरमाइनर नहीं हो सकते हैं। जैसे जो शेप, साइज, कलर बताता है वह एडजेक्टिव कभी डिटरमाइनर का काम नहीं करता है, क्योंकि डिटरमाइनर का मतलब ही होता है कि इसके बाद श्योर एंड सर्टेन कोई ना कोई नाउन आएगा और रेड के बाद नाउन आ भी सकता है और नहीं भी। अतः यह एडजेक्टिव है और किसी भी नाउन या प्रोनाउन का मेरिट बताता है, जबकि यह पेन के विषय में वो बताता है कि वह उस पेन को पसंद करते हैं, यानी इसके विषय में कुछ कहता आता है। यह क्या है? डिटरमाइनर। और ऐसे डिटरमाइनर को एडजेक्टिव भी कहा जाता है, यानी ऐसे एडजेक्टिव को डिटरमाइनर कहा जाता है। दैट कंजंक्शन, आई नो दैट यू आर ए टीचर। यू आर ए टीचर एक सेंटेंस है और आई नो एक सेंटेंस है। दो सेंटेंस या दो वर्ड को जोड़ने वाले या दो सेंटेंस को जोड़ने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? कंजंक्शन। यह है यहाँ पर यह कंजंक्शन का काम करता है, जिसका अर्थ है कि यह क्या है? कंजंक्शन। यह कंजंक्शन का काम करता है क्योंकि आई नो और यू आर ए टीचर ये दो सेंटेंस है, दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है। अतः यहाँ पर दैट आपको प्रोनाउन के रूप में भी, एडजेक्टिव के रूप में भी और कंजंक्शन के रूप में प्रयोग होता है। फास्ट। यहाँ फास्ट क्या है? आप सभी जानते हैं फास्ट क्या है। फास्ट कहते हैं कि एडवर्ब है, जबकि एडवर्ब एडजेक्टिव और वर्ब के रूप में भी प्रयोग करते हैं। कैसे? तो पहला एग्जांपल है एडवर्ब के रूप में तेज। लायंस रन फास्ट। शेर तेज दौड़ते हैं। यहाँ पर रन क्या है? वर्ब है और वर्ब को क्वालिफाई किया है यह फास्ट। क्या किया है? कैसे तो दौड़ता है शेर? तो तेज दौड़ता है यह। अतः यह जो है फास्ट जो है एडवर्ब है, क्योंकि वर्ब को क्वालिफाई करने वाले, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने वाले और अनदर एडवर्ब को क्वालिफाई करने वाले शब्द को हम कहते हैं एडवर्ब। अतः फास्ट यहाँ फर्स्ट सेंटेंस में एडवर्ब के रूप में प्रयोग किया गया है। फास्ट यहाँ एडजेक्टिव। द राजधानी एक्सप्रेस इज ए फास्ट ट्रेन। फास्ट ट्रेन, यह ट्रेन क्या है? नाउन है। नाउन है, नाउन के पहले यह फास्ट आया है,
यह एडजेक्टिव है, यानी ट्रेन कैसी ट्रेन है, तो फास्ट ट्रेन है, तेज ट्रेन चलने वाली, यानी यह जो है ट्रेन को यह फास्ट जो है क्वालिफाई किया है, उसकी मेरिट बताया है कि वह तेज दौड़ती है, इसलिए यहाँ पर एडजेक्टिव हुआ। यहाँ पर फास्ट देखिए भर, आप सभी जानते हैं, हम लोग कहते हैं कि हम वह फास्टिंग किया है, यानी फास्ट यानी उपवास करना, जो भूखता है आदमी की पर वगैरह में, तो उसको हम कहते हैं फास्ट, यानी फास्टिंग करना यानी उपवास करना। फास्ट मीन्स उपवास करना, जो वर्ब का काम करता है। ही फास्टेड फॉर 2 days, वह 2 दिनों तक उपवास रखा, यानी वर्ब यहाँ पर फास्ट है, जो पास्ट इंडिफिनिट में प्रयोग किया गया है, दूसरे रूप में फास्ट का प्रयोग दूसरे रूप में किया गया है, अतः यह जो है आपका वर्ब के रूप में इस फास्ट का प्रयोग किया गया है। अब 9th में देखिए आप यहाँ पर वर्क मैं लिखा हूँ, वर्क माने काम होता है, और वर्क मीन्स काम करना, कार्य या काम। वर्क मीन्स कार्य भी होता है या काम भी होता है, कार्य करना भी होता है, काम करना भी होता है, तो हम शुद्ध रूप से कह सकते हैं इसको कार्य। वर्क मीन्स कार्य। आई डू माई वर्क, यहाँ पर क्या है, वर्ब का काम कर रहा है, या माई वर्क यहाँ पर वर्क जो है नाउन का काम कर रहा है, यहाँ नाउन का काम कर रहा है, यानी ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। हम बताते हैं कि क्रिया में अगर क्या जोड़ते हैं तो ऑब्जेक्ट मिलता है, क्या करता है तो अपना काम करता है। आई डू माई वर्क, मैं अपना काम करता हूँ, अतः यहाँ पर वर्क क्या है, एक नाउन के रूप में इसका प्रयोग किया गया है, क्योंकि नाउन का प्रयोग हम सब्जेक्ट के रूप में भी करते हैं, ऑब्जेक्ट के रूप में भी करते हैं, अतः यहाँ पर माई वर्क जो है ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया है, यह एक नाउन है। यहाँ वर्क है वर्ब, वर्ब मीन्स कार्य करना। माई फादर वर्क्स ऑनेस्टली, मेरे पिताजी ईमानदारी पूर्वक कार्य करते हैं। यहाँ वर्क मीन कार्य करना, यानी मेरे पिताजी ईमानदारी पूर्वक कार्य करते हैं, यहाँ पर वर्क क्या हो गया, वर्ब के रूप में प्रयोग किया गया। इस सेंटेंस में वर्क नाउन के रूप में प्रयोग हुआ है, दूसरे सेंटेंस में वर्क वर्ब के रूप में प्रयोग किया गया है। अब बुक, तो सभी लड़के जानते हैं कि बुक एक नाउन है, लेकिन यहाँ पर बुक का प्रयोग मैं नाउन के रूप में भी करूंगा, वर्ब के रूप में भी करूंगा, एडजेक्टिव के रूप में करूंगा, 3 रूप में प्रयोग करके दिखाऊंगा। तो बुक पहला क्या है, नाउन, पुस्तक। आई लाइक दैट बुक, मैं उस पुस्तक को प्रयोग पसंद करता हूं, यहाँ पर क्या है, नाउन के रूप में प्रयोग किया गया है। बुक यहाँ पर वर्ब के रूप में प्रयोग करेंगे। टिकट काटना, हर कोई कहता है कि बुक एक टिकट बुक कर दीजिए, रेलवे काउंटर पर जाते हैं और बुकिंग क्लर्क होता है, बुकिंग क्लर्क का मतलब होता है टिकट काटने वाला। कभी कभी क्रिया में हम आई जोड़ देते हो तो भी एडजेक्टिव बन जाता है। बुकिंग क्लर्क यानी टिकट काटने वाला व्यक्ति, यहाँ बुकिंग हो गया एडजेक्टिव, जबकि यहाँ पर हम बुक का अर्थ जो है टिकट काटना या टिकट देना होता है, यह वर्ब के रूप में है। अतः यहाँ प्लीज बुक 5 टिकट्स, कृपया 5 टिकट दे दीजिए। तो यहाँ पर क्या हो गया, बुक वर्ब के रूप में प्रयोग किया गया है। यहाँ पर बुक को किस रूप में प्रयोग किया गया है, वर्ब के रूप में। अब यहाँ बुक एडजेक्टिव के रूप में भी प्रयोग करेंगे। एडजेक्टिव के रूप में अर्थ होता है इसका किताबी। मोहन इज ए बुक वर्ब, यानी मोहन एक किताबी कीड़ा है। यहाँ जो है वर्ब कीड़ा, कीड़ा क्या है, एक नाउन है, क्योंकि द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग इज कॉल्ड नाउन। तो यह एक छोटा सा जीव का नाम है कीड़ा। अब बुक जो है यहाँ पर इसको क्वालिफाई किया है, मोहन इज ए बुक वर्ब, यानी मोहन एक किताबी कीड़ा है, अतः यह बुक जो है एडजेक्टिव का काम करता है। अब इन देखते हैं कि प्रीपोजिशन है। बहुत से लड़के समझते हैं कि इन प्रीपोजिशन होता है, लेकिन इन प्रीपोजिशन और एडवर्ब दोनों के रूप में प्रयोग करते हैं। इन प्रीपोजिशन के रूप में प्रयोग करेंगे तब जब इसका अर्थ होगा मैं द प्रिंसिपल इज सिटिंग इन द ऑफिस। प्रिंसिपल ऑफिस में यानी कार्यालय में बैठे हैं, यहाँ पर इन क्या हो गया, आपका प्रीपोजिशन हो गया, इन प्रीपोजिशन हो गया। क्योंकि प्रीपोजिशन किसको कहते हैं, नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर उसी सेंटेंस के दूसरे शब्द के साथ संबंध बताने वाले शब्द को हम कहते हैं प्रीपोजिशन। अतः यह ऑफिस से पहले, ऑफिस एक नाउन है, यार नाउन के पहले आया है इन, और ये इज सिटिंग से संबंध बताया है, यानी कि ऑफिस में बैठे हैं, आता है या प्रीपोजिशन हुआ। यहाँ एडवर्ब के रूप में है, देखिए एडवर्ब के रूप में जब होगा तो अंदर, प्लीज कम इन, कृपया अंदर आइए। यहाँ कम
वर्ब है और कम को क्वालिफाई किया है कहाँ ये अंदर। इसको कहते हैं एडवर्ब के काइंड्स के अनुसार कहते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस। आप पार्ट्स ऑफ स्पीच के वीडियो में आप जाएंगे तो उसमें मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के विषय में टोटल पार्ट्स ऑफ स्पीच के विषय में बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया हूँ, जिसमें एडवर्ब भी पढ़ाया हूँ और मैं उसका एक्सप्लेन किया हूँ कि यह कैसे जो है एडवर्ब होता है, यानी कम आओ, इन यानी अंदर, अंदर आओ। एडवर्ब ऑफ प्लेस, यहाँ पर इन को क्या कहेंगे एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब के काइंड्स के अनुसार एडवर्ब ऑफ प्लेस कहेंगे, अतः इन यहाँ पर एडवर्ब है। अब यहाँ देखिए प्लीज, प्लीज एडवर्ब भी होता है और वर्ब भी होता है। अगर एडवर्ब होता है तो प्लीज का अर्थ होता है कृपया। एडवर्ब के रूप में क्या होता है कृपया। प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी सहायता कीजिए। यहाँ पर प्लीज जो है एडवर्ब है। और दूसरा प्लीज मीन्स खुश करना। सोनू प्लीज विथ हिज बिहेवियर, सोनू अपने व्यवहार से प्रसन्न कर दिया। सोनू अपने व्यवहार से प्रसन्न कर दिया, प्रसन्न कर दिया यानी खुश कर दिया। यहाँ पर प्लीज क्या है वर्ब के रूप में प्रयोग किया गया है। हाँ, माइंड देखिए, माइंड नाउन है, इसका अर्थ होता है मन। आवर माइंड इज फ्रेश इन द मॉर्निंग, यानी हमारा मन जो है सुबह में तरोताजा रहता है। इसलिए यहाँ पर माइंड क्या हो गया नाउन के रूप में प्रयोग किया गया है। अब यहाँ माइंड देखिए वर्ब के रूप में ध्यान देना। माइंड योर बिजनेस, अपने कार्यों पर ध्यान दीजिए, यानी अपने कार्य से मतलब रखिए। यहाँ माइंड क्या है वर्ब के रूप में प्रयोग किया गया है, अतः यहाँ पर माइंड वर्ब है। अब यहाँ हैंड देखिए, हैंड एक नाउन है, हैंड मीन्स हाथ, और हैंड वर्ब के रूप में प्रयोग किया जाता है। हैंड मीन्स सौंपना, क्या होता है सौंपना। तो पहले नाउन के रूप में देखिए प्रयोग, वी हैव टू हैंड्स, हमें दो हाथ होते हैं, यानी हमारा दो हाथ है। अतः यहाँ पर हैंड क्या हो गया नाउन के रूप में प्रयोग किया गया। हैंड, हैंड मीन्स सौंपना, ये वर्ब के रूप में है। और एग्जाम्पल देखिए, वी हैंडेड द थीफ ओवर टू द पुलिस, हम लोगों ने चोर को पुलिस को सौंप दिया। अतः यहाँ पर हैंडेड क्या हो गया वर्ब के रूप में प्रयोग किया गया है। इस तरह आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जिसका प्रयोग के आधार पर अर्थ बदल जाता है, यानी शब्द सेम होता है लेकिन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच के रूप में प्रयोग किया जा सकता है और इसका अर्थ भी बदल जाता है। इसमें बहुत सारे शब्द ऐसे होंगे जो आप लोगों के लिए नए होंगे। इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। विश यू ऑल द बेस्ट।